जिदा जीवन ही हरि मंदिर बन जाए। हरि मंदिर एहो शरीर है तिस विच सच्चे का वासा। साहब कहंदे ने कहण मात्र गल्लां नहीं ने, पुन्नी है ते पापी है। समाज फैसला नहीं कर सकता। समाज का फैसला परमात्मा नूं कबूल नहीं है। समाज ते मूँह वेख के फैसले करता है, अगले का मूँह वेख के फैसले करता है। समाज ते कर्म कांड नाल फैसले करता है, समाज ते कृत नूं वेख के फैसले करता है। परमात्मा नीयत नूं देख के फैसले करता है। समाज ते देखदा इसने कीता की है, परमात्मा देखदा इसने सोचिया की है। इस वास्ते कहण मात्र गल्लां नहीं ने, पुन्नी पापी आखण ना है। इस समाज दे कहण दियां गल्लां नहीं ने, ये कहण वालियां गल्लां नहीं है। कर कर करना लिख ले जाओ। जो मनुख करदा है मानसिक तल ते उहदे अंदर संस्कार बन जांदे ने, चाहे वह पाप है तो चाहे पुण्य है, उसके मुताबिक फैसला होंदा है। जिहदे संस्कार बन गए ने उहदे मुताबिक फैसला होंदे ने। ते संस्कार किसदे बनदे ने? जिहड़ा कर्म मन करके कीता जाए उहदे संस्कार बनदे ने। एक मनुख ने बुरा कर छड्डिया, मन करके नहीं कीता, उहदे अंदर पश्चाताप ते बनेगा, उस बुराई दे संस्कार नहीं बनणगे। एक मनुख ने भला किया है, सारा दिन बाणी पढ़ी है पर मन करके नहीं पढ़ी, यकीन जानो इस बाणी के संस्कार नहीं बनणगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते मन कर कभू ना हर गुण गायो। तो मन करके तो कदी गाया ही नहीं, संस्कार बने ही नहीं। कर कर करना लिख ले जाओ। जो मन नाल कीता जांदा है संस्कार उसदे बनदे ने, चाहे वह कृत बने तो चाहे विचार बने, चाहे वह किरदार बने तो चाहे विचार बने। मानसिक तल ते जो चलता है उसे दे ही संस्कार बनते हैं, उही लिखिया जाता है, उही जो है मन दे अंकुरित होता है। साहिब कहते परमात्मा की दरगाह दे उसके मुताबिक जो है फैसले होंगे। हाँ जी, आपे बीज आपे ही खाओ। फिर एक ऐसा भी है, जमीन ते कोई बोंदा है कोई खांदा है, ऐसा भी हो जाता है। प्यो ने बीजिया है पुत्र खांदे ने, पुत्र बीजते ने, पिता खांदा है, भरा ने बीजिया है भरा खांदा है। पर जीवन विच ऐसा नहीं है, मन खुद बीजदा है खुद ही खांदा है। इस वास्ते देखते हाँ परिवार विच एक बंदा ब्रह्म ज्ञानी है, बाकी सारे मूर्ख ने। मीरा धार्मिक सी, उसका पता ही नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक सी, सवेरे अमृत वेले उठदियां प्रभु दे गीत गांदा सी, ते सवेरे उठदियां सारी उसकी पत्नी गालां कढ़दी सी, परमात्मा नूं भी ते भगत नूं भी। त्रिलोचन नूं कहना पिया, नारायण निंदस काय भोली गवारी, दुखरत सुकृत थारो करमरी। मैं उपमा करदा प्रभु दी, तू निंदा करदी है। मैं उहदे गुणां दा उचारण करदा, तू अवगुण बयान करदी है, गलत बयान करदी है। तालमेल नहीं बैठा। वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो महामोड़। मीरा ब्रह्म ज्ञानी है, उहदा पति महामोड़। प्रहलाद ब्रह्म ज्ञानी है, उहदा पिता कुछ भी नहीं है। इत्थे आप बीज आपे ही खाए, ये भी मैं अर्ज करते हैं। जमीन के उत्ते कई दफा ऐसा होंदा है दरख्त किसी ने लाया फल कोई खांदा पिया, पर जीवन दे ऐसा नहीं है, अंदर दी जिंदगी च ऐसा नहीं है। ये ते आप बीज आपे ही खाए। इसनों छोटे रूप में इंज बयान करिए, मैं पानी पिया मेरी प्यास बुझदी है, किसी दे पीण नाल नहीं। मैं भोजन छकां मेरी भुख मिटदी है, किसी दे खाण नाल नहीं। मैं जप करा आनंद बनता है, किसी दे जपण नाल नहीं। प्रेरणा मिल सकती है, जिंदगी ते बदलेगी खुद दे जो है जपण दे नाल। इस वास्ते साहब इत्थे कहंदे ने, कर कर करना लिख ले जाओ। हाँ जी, आपे बीज आपे ही खाओ। मनुख खुद ही बीजदा है और खुद ही जो है खांदा है, और बीजे हुए दे मुताबिक जन्म चलता है, मरण चलता है। वो जो उसने बीजे है अंतस्करण दे इस बीज नूं मिटाण वास्ते जो जन्म मरण का कारण बने मनुख जिहड़े साधन लभदे ने, अगली पौड़ी च मेरे पातशाह ने जिक्र किया, तो लेट ना करिए, थानू बाकी विचारां कल थोड़े सामने जो है रखांगे। वो अगर संस्कार बन गए नहीं तो उन्होंने मिटाइए किवें, तो ये किवें कि बाद च वो जन्म का कारण ना बनन।
आण दा कारण ना बन, आण जाण दा कारण ना बन। नानक हुक्मे आवो जाओ। जो उसने मर्यादा बनाई है वो संस्कार जो जन्म का कारण बनते हैं, बार बार मरण का कारण मरते हैं, इन्हों मिटाइए किवें ते आवना जावना मिटे किवें। बाकी विचारां कल इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। सतगुर सारियां नूं तौफीक देवे। गुरुद्वारे आयो, सतगुर की हजूरी च आयो। पातशाह मेहर करन, सारे गुरु का रूप बनन। थानू वेख के दुनिया नूं गुरु चेते आवे, प्रभु चेते आवे। बार बार धन्यवाद, शुकराना। फतेह प्रमाण करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार चल रही जो जपजी साहब जी की कथा है, अज 21वीं पौड़ी है। समस्या मनुखी जगत दी है मन दी मैल, ते मन दी मैल है पाप। पाप ही समस्या। ते पाप की है? मन नाल बुरा सोचना, किसे दे तन बारे, किसे दे धन बारे और किसे दी इज्जत आबरू बारे। यही पाप है। सोचना ही पाप है, विचार ही पाप है। विचार सोच जद कृत दे प्रगट होंदी है बुरी, तो उन्हों अपराध कहते हैं। कानून ते समाज सिर्फ अपराध नूं कंट्रोल करने की कोशिश करता है, काबू करने की कोशिश करता है। सारी दुनिया विच पुलिस है, कानून है, अदालतां ने, जेलां ने, मसला हल नहीं होया। कानून की कोशिश की है पाप कृत ना बने। धर्म की कोशिश है पाप विचार भी ना बने। मैं फिर दोहरावां, कानून की कोशिश है, समाज चाहता है पाप कृत ना बने। ये जो मनुख बुरा सोच रहा है, बुरा करे ना। सोचता है तो सोचे पे कानून की कोशिश है। और जद कोई बुरी सोचनी नो कृत दे तल ते प्रगट करता है, कानून अगे आउंदा है, समाज अगे आउंदा है, सजा है, अदालतां ने, जेलां ने। अज तक दा मनुखी इतिहास पढ़िए, पता नहीं कितनियां नूं फांसी ते चाड़िया गया, कितने ने तरह तरह दियां होर सजावां दित्तियां गईयां ने। अरब देशां दे कोड़ियां दी सजा है चोर नूं, और हथ भी कट दिंदे ने। सऊदी अरब दे हुण अजकल अफगानिस्तान दे तालिबान दी हुकूमत है, ते कहंदे ने इन्हां 3-4 सालां दे गालबन 150 तो वध बंदियां दे हथ कटे जा चुके ने। जो पिछले दिन मैनूं पढ़न नूं मिलिया, जिहड़े चोर पकड़े गए हथ कट दो। पता नहीं कितनियां दे हथ कटे गए ने, कितनियां नूं कोड़े मारे गए ने, कितनियां नूं लंबी जेल की सजा दी गई है, कितने फांसी ते चाड़े गए ने। अपराध खत्म नहीं होंदा। अपराध दा बीज है पाप। मन दे तल ते जो बुरा सोचिया जा रहा है, ये जो सोचने वाला है, अगर इसनों मौका मिले तो ये बुरा करेगा। अपराध उदों अपराधी करता है जब उसनों मौका मिलता है, ते बुरा सोचण दा ते हर वक्त मौका है, हर वक्त मौका है। समाज नूं की पता है ते कानून नूं की पता है कि ये मनुख बुरा सोच रहा है, ये अंदर बुरियां यादां चल रही हैं, बुरी सोचनी चल रही है। धर्म पाप नूं धोण दी कोशिश करता है, कानून अपराध नूं मिटाण दी कोशिश करता है।
अपराध नूं मिटाना इंज है जिवें दरख्त दे पत्ते तोड़ दईए ते आखिए दरख्त खत्म हो गया, नहीं पत्ते होर लग जाने। अगर अपराध नूं ही बाहरों खत्म करना है तो पत्ते तोड़ना है। कानून नाल सजा दे के, बल्कि मनोविग्यानक ते कुछ होर कह रहे हैं। जद एक अपराधी नूं सजा मिलती है, जेल भोग के आउंदा है, पक्का अपराधी बन जाता है, उसका सुभाव बन जाता है, शर्म हया नूं एक पासे रख दिंदा है। जेल जाके सुधरदा नहीं है। भारत दे विच जेलों का नां रखिया गया सुधार घर। पहले जेल लिखिया हुंदा सी, अजकल नहीं। हिंदुस्तान दीयां जितनियां जेलां ने, इन्हां दे बाहर हिंदी च अजकल लिखिया है सुधार घर, भी असी अपराधियों का सुधार करते हैं। सजा दे के सुधार करोगे, सजा प्राप्त करके अपराधी पक्का अपराधी हो जाता है, ढीठ हो जाता है, मसले हल नहीं होए। चलो मैं इसनों एक उदाहरण नाल थोड़ा जिहा स्पष्ट करने की कोशिश करा। एक बच्चा अत्यंत शरारती है, घर विच कीमती साजो समान पे तोड़ना चाहता है। ते बच्चे की फितरत है खेडना, ते जब खेडना है तो खिडौना चाहिए है, ते बच्चे की दृष्टि च हर चीज खिडौना है। ऐसा नहीं कि बच्चा खिडौणियां नाल खेडदा है, बच्चे लिए सब कुछ खिडौना है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, जब कोई खिडौना ना आवे, मासूम बच्चा प्यो नूं भी कह देंदा तू घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना है। वो तो प्यो नूं भी खिडौना बना दिंदा है, मां नूं भी खिडौना बनांदा है, वड्डी भैण भरा भी खिडौना है। ते जिहदे लई मां बाप खिडौना बन सकते हैं, उहदे लई गुरु गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद भी खिडौना है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। कहते ने एक मासूम बच्चे नूं बाजार दे च लै जाइए, सिवाय खिडौणिਆਂ तो उसनूं होर कुछ नहीं दिखाई देंदा। जैसे एक भुखा मनुख 3-4 दिन का किधरे बाजार दे जावे तो उन्होंने होटल तो बिना, रेस्टोरेंट तो बिना होर कुछ नहीं दिखाई देना, रोटी तो बिना उन्होंने कुछ नहीं दिखाई देना, बच्चे नूं खिडौणे तो बिना होर कुछ भी नहीं दिखाई देता। घर का कीमती साजो समान ये बच्चा उहदे नाल खेडना चाहता है, तो मां नूं पता है खेडदियां खेडदियां तोड़ेगा। अक्सर बच्चे खिडौणियां नाल खेड के तोड़ देंदे हैं। बच्चे नाल भी मां नूं ममता है, पर घर का साजो समान भी ते बचाना है। ये डांटदी है, बच्चा जिद करता है तो एक थप्पड़ ला देंदी है, सजा देंदी है। थप्पड़ खा के, मार खा के, झाड़ खा के बच्चा अपना हाथ ते रोक लेंदा है, सोचनी नूं नहीं रोक सकता। सोचनी ते अगों चलदी रहिंदी अंदर, मां एक पासे होवे ते तोड़ांगा, मां एक पासे होवे ते खेडांगा। एक दूसरी मां है, उहदा हिरदा बड़ा कोमल है, उहदा बच्चा भी इस तरह ही जिद करी बैठा है। वह भी घर का कीमती साजो समान तोड़ना चाहता है, खेडना चाहता है। तो खेडन तो मुराद की है, खेड खेड के तोड़ेगा। ममता दी मारी हुई ए मां घर का साजो समान बचाना चाहती है, पर बच्चे का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये सख्त नहीं है, ये थप्पड़ नहीं मार सकती, इतनी कोमल है, डांट भी नहीं सकती, पर यह भी नहीं चाहती कि बच्चा हुण साजो समान तोड़े। ये बच्चे नूं कहंदी है, बेटा तू खेडें, तेनों मैं सारा साजो समान देनी हां, तू खेडें, लेकिन मेरे कोल एक कहानी सुन पहले, ते तेरे लिए मैं मिठाई लियांदी है, पहले ये भी खा, फिर तू वेला हो के तोड़े करें।
एक मिठी कहानी सुनानी शुरू की थी ते मूंह दे मिठाई दा निवाला दे दिता, कन्नां दे कहानी दी मिठास भर दिती, मूंह दे मिठाई दी मिठास भर दिती, बच्चा उसे च लीन हो गया। घर दे साजो समान नूं तोड़ना भुल गया ते सिर्फ भुलिया ही नहीं, तोड़न दा ख्याल ही चला गया, बिरती ही बदल गई। कानून भी एक मां है, अगर कोई तोड़ना चाहता है, अमन शांति नूं भंग करना चाहता है, किसी की इज्जत लुटना चाहता है, किसी का धन खोना चाहता है, किसी की जान खोना चाहता है, कानून है, थप्पड़ है उहदे कोल, हथकड़ियां ने, जेल है, सजा है, कोड़े ने, बांह कट दी जाएगी। ये मां करड़ी मां है। साजो समान नूं बचाना है, अमन शांति नूं बचाना है। अगर कोई तोड़ना चाहता है, धार्मिक मनोविग्यानक ये भी कहते ने, जैसे बच्चे खिडौणियां नाल खेडदे ने, अचेत मनुख समाज नाल खेडदा है, शराफत नाल खेडदा है, उहदे लई सब कुछ खिडौना है, अचेत। ये भी मैं अर्ज करा, धार्मिक मनोविग्यानक ऐसा कहते ने, जे बच्चा मासूम है तो अचेत बंदा भी मासूम है। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चा छोटे खिडौने तोड़ना चाहता है, कि अचेत वड्डा मनुख वड्डे खिडौने तोड़ना चाहता है, बस इन्नी गल है। अचेत मनुख ही कुछ तोड़ेगा, सुचेत मनुख कुछ जोड़ेगा। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, जोग दे अर्थ ने जोड़, पंजाबी च असीं जोड़ कह देने आ, संस्कृत दे योग कहंदे ने, हिंदी च जोग कहंदे ने, पंजाबी च असीं जोग कह देने आ, जोड़ कह देने आ। योग दो ते दो दा योग करो, जमा करो, जोड़ करो। जो जोड़दा है, जोड़ी जांदा है, उसे नूं योगी कहंदे ने। दो दिलां नूं जोड़ना है, दो भरावां नूं जोड़ना है, दो कौमां नूं जोड़ना है, दो मुल्कां नूं जोड़ना है, हर कदम ते उसकी कोशिश जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। जोगी तकसीम करन नूं संस्कृत दे च कहंदे ने भाग करना, भाग करना, टुकड़े टुकड़े करना, तोड़ना है, भाग करना है, भाग भाग करना है। तो जो भाग भाग करे, तोड़े, उसे नूं भोगी कहंदे ने। धार्मिक जगत विच योगी दी उपमा है, भोगी दी निंदा है। ये ते तोड़दा है। मैं एक दिन मसनवी मौलाना रूम पढ़ रहा सी। रूमी ईरान का एक चंगा उगा संत होया। वो कहंदे, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया विच जोड़न लई आया है, तोड़न लई नहीं। तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तू ते जोड़न लई आया, तोड़न लई नहीं। जो तोड़दा है, भाग भाग करदा है, भोगी। दो जुड़े हुए दिलां नूं तोड़दा है, दो भरावां विच दीवार खड़ी करदा है, दो कौमां विच दीवार खड़ी करदा है, दो मुल्कां विच दीवार खड़ी करदा है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करां, संसार भोगियां नाल भरिया पिया है। भोगी भोगी ने, दीवारां ही खड़ियां करदे ने। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार ने, वो विचार मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार ने। ये भी मैं अर्ज करदे। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख नूं मनुख नाल नहीं जुड़न देंदे, वो विचार मनुख नूं परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देणगे।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਜਦ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਭੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੋ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਕਰੇ। तो फिर कानून है, जेलां ने, हथकड़ियां ने, ये कुछ तोड़े ना। अपराध नूं काबू कर देना। हैरानगी दी गल पता है ज्ञानी कितने की कह रहे ने कि जिस देश दे जितनी पुलिस है उतने चोर डकैत ते समझ लेने चाहिए ने, उतने ते होणगे, इंज कहंदे ने। और इस मुल्क बारे तो मैं नहीं कहंदा, एशिया के सारे मुल्कों के आंकड़े मैं पढ़े ने। इस मुल्क दे चोर कितने, कहते देख लो पुलिस कितनी है, उन्ने चोर तो हैं। कितनी पुलिस है उतने डकैत तो हैं, उतने कातिल तो है गए। भरियां पईयां ने जेलां सारी दुनिया दी, कानून नाल काबू नहीं होया, हथकड़ियां नाल खेड नहीं बनी। धर्म कहंदा है अपराध दा जिहड़ा बीज है जितने चिर तक नहीं मिटदा अपराध रहेगा। अपराधी उदों मनुख बनदा है जद मौका मिले, मौका मिले। औखे ना होना। धार्मिक मनोविज्ञान यह कहंदा है अगर कोई मनुख अपराधी नहीं तो अपराधी बनने का मौका नहीं है, सहूलियत नहीं है। समाज है, कानून है। अपराधी तो हर एक बनना चाहता है, औखे ना होना। धार्मिक मनोविज्ञान ये कह रहे हैं अपराधी तो हर एक बनना चाहता है। कोई किसी की इज्जत असमत लुटना चाहता है, कोई किसी का धन खोना चाहता है, कोई किसी की जान खोना चाहता है, पर मौका नहीं है। समाज है, कानून है, करनियां सजावां हैं, मौका उपलब्ध नहीं है। भय है। कानून एक ऐसी मां है ये बच्चे नूं थप्पड़ मारेगी, घर दी चीज बचानी है, डांटेगी। धर्म भी मां है, सत्संग भी माता है, ये बच्चे दे मन नूं बदलेगी। ये अपराध दे बीज नूं मिटाएगी। अपराध दा बीज है पाप। बुरा सोचना ही पाप है। मन ते मैला हो गया। ते जिहड़ा मनुख बार बार बुरा सोच रहा है ये बुरा करदा क्यों नहीं पिया? मौका नहीं है, मौका नहीं है, मौका उपलब्ध नहीं है। कानून है, समाज है, कानून दा भय है, समाज दा डर है। इस वास्ते कहंदे ने अपराधी बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने। सारी दुनिया विच मौका बहुत थोड़ा मिलता है अपराध करने दा। कानून है, समाज है, समाज दीयां निगाहां ने, भय है। इस वास्ते अपराधी बनने का मौका उपलब्ध नहीं है। पापी मनुख हर जगह बन सकता है, हर वक्त मौका है। पाप की है बस सिर्फ बुरा सोचना ही पाप है। ये मौका तो हर जगह है और हर वक्त है। घर विच बैठा मनुख पाप कर सकता है, बाजार विच कर सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कर सकता है। पाप करने की हर जगह खुल है। क्यों?
ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟੇਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਪ ਤੇ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਪਾਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਨ ਕੰਪਤ ਹੋ ਅੰਤਰਗਤ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸੋਚਣੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਸੁਨ ਕੰਪਤ ਹੋ ਅੰਤਰਗਤ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਨ ਆਸਰੋ ਉਰਦਾਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੇਰਾ ਭੈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਰਾਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਦੇ। ਦਰਖਤ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਹੀ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆંકੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਰਦਾ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜੇ ਭੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਮਾਜ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਮਹਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਪਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ
जस की रत जग ले। जगत उसकी कीर्ति गायन करे, जगत उसका जस गायन करे, हर एक दी जबान दे ते उसकी महिमा होवे ते लोगां दी नज़रां च बहुत उच्चा उठ जाए और लोकी निगाहां उच्चियां करके उसनूं देखन। पर महाराज कहने जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे के। ठीक है, समाज दियां नज़रां तो ते तू बहुत उच्चा उठ गया है, रब दी नज़रां दे थल्ले ते आया ही नहीं, ओदी निगाह दे थल्ले ते आया ही नहीं। तो मनुख दी कोशिश है मनुख दी नज़रां तो उच्चा उठा। इस तरह की जिसकी कोशिश होंदी है, इस तरह की जिसकी सोचनी होंदी है, यकीन जानो ईश्वर की नजरे कर्म तो वांझा रह जाता है, बिल्कुल वांझा रह जाता। मनुख की अनेकां कमजोरियां दे चों एक कमजोरी है, समाज मैनू चंगा आखे, रब की कोई फिक्र नहीं। दुनिया मैनू चंगा आखे, गुरु की कोई फिक्र नहीं। मैं ऐसा भी देखदा, अपने देश देखदा, रिश्ते कीते जांदे ने, कोई लड़का लभदा है, कोई लड़की, भी धनवान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, चंगे खानदान नाल ताल्लुक रखदा होवे, ये सारियां गल्लां देखणगे। ये धार्मिक है कि नहीं, ये रब्बी भय मनदा है कि नहीं, ये ईश्वर की निगाह कर्म दे थल्ले है कि नहीं, ये कोई भी नहीं सोचता। किसी की मंग भी नहीं, किसी की चाहत भी नहीं है। तो फिर पाप ते हट नहीं सकता, नहीं हटेगा, पाप मौजूद है। आप दी ज्ञात ले अर्ज करा, लोकी राजनीति दे नां ते भी पाप करते ने, व्यापार दे नां ते भी बड़ा पाप चलता है, धर्म दे नां ते भी चलता है। ताई ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहना पिया, पाप करे पर मारत के वस, तैं पापन थे पुन पाप लजाए। रब दे नां ते धर्म दे नां ते पाप करदा है। कहंदा है रब ऐसा कहंदा है, गुरु ने ऐसा आख्या, खुदा इंज कहंदा है, ते पाप करदा है। 5000 साल तक ब्राह्मणा ने शूदरां लई दरवाजे बंद रखे मंदिरां दे, ये नहीं आ सकते, ते विद्यालयां दे दरवाजे भी बंद रखे, धर्म दे नां ते इतना वड्डा पाप। ते शूदर किसनूं आख्या गया? शूदर आख्या गया उसनूं जो किरत करके अपनी उपजीविका चलाते सन, हत्थां नाल किरत करके, लोहार ने, चमार सन। इस तो इलावा होर कपड़े रंगण वाले, कपड़े बनाने वाले, जुलाहे चिंबण वाले, हत्थां नाल करड़ी मेहनत करके जो अपनी उपजीविका कमांदे सन। भारत दे धार्मिक मुखिया ने, ब्राह्मणा ने क्या शूदर ने, और ये मंदिर दे भी नहीं आ सकते, इन्हां दी छाया भी नहीं लेनी चाहिए। हुण धर्म दे नां ते हैरानगी है, इन्ना वड्डा अनर्थ, इतना वड्डा पाप कही जाना। खुदा ने ऐसा आख्या काफर है, हद हो गई। अपने कीते हुए गुनाह दे खुदा नूं क्यों अगे करदा है? खुदा ने किसी नूं काफर कहंदा, उहदी सारी औलाद है, उहदे सारे ही बच्चे ने। जद मैनू कोई कह देंदा है ये फलाना पैगंबर खुदा दा बच्चा है, खुदा दा लड़का है, खुदा दा बेटा है, तो बाकी की शैतान दे बेटे ने, सब खुदा दे बेटे ने, सब उसे दे ने, सब उसे दी औलाद है। और कबीर कहते ने जैंदर आवत जाते हो हटके नाही कोय, सोदर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। कबीर कहते ने परमात्मा दा दर किसे लई भी बंद नहीं है, किसे लई भी नहीं। जो दर बंद है किसे लई खुलदा है, किसे लई बंद है, वो रब दा दर नहीं होवेगा। होवेगा कुछ, कम से कम परमात्मा दा घर ते वो नहीं है।
किसी ਲਈ खुला है, किसी ਲਈ बंद है। सारी दुनिया ਦੇ जिस तरह है, ये भी महर्ज करते हैं। भुल के भी उसनों प्रभु का घर न समझ लेना, किसी ਲਈ खुला है तो किसी ਲਈ बंद है। धर्म के नां ते भी बड़े बड़े पाप। ते कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, पाप करे पर मारत के वस, तै पापन ते पुन पाप ल जाए। एक दफा ते पाप भी शर्मसार हो जाते ने, ते पापी नूं कहंदे ने, कंबख्त तू किहड़ी थां ते मैनूं वरतदा पिया धर्म दे नां ते। चलो किसे बाजार दे च मैनूं वरतदा, राजनीति च मैनूं वरतदा, तू मैनूं इस्तेमाल कर रहा है धर्म दे नां ते। धर्म मंदिर दे च धर्म दे नां ते, खुदा दे नां ते। यकीन जानो राजनीति दे नां ते बड़े खून खराबे होए ने। अर्थ धन दे नां दे उत्ते बड़े खून खराबे होए ने, पर बहुत वड्डे खून खराबे परमात्मा दे नां ते, खुदा दे नां ते होए ने। दुनिया का इतिहास पढ़ के तुसी देखो ऐसा क्यों है। दरअसल अधार्मिक मनुख धार्मिक लिबास पहन लेंदे ने। अधार्मिक मनुख धार्मिक होने का दावा करते हैं। भाई गुरदास जी ने तो इस दे उत्ते एक बड़ा कीमती सवैया लिखा है। वो कहते ने, चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम, कंचन सपट मद कांच ग्रह राखिए। भाई साहब कहते ने, एक किसान अपनी खेती दे चारों पासे चंदन दी वाड़ ला रहा सी। चंदन भारत दे च ही आउंदा है, होर ते किधरे मैं सुनिया नहीं। इस तरह मेरे किसी मित्र ने मैनूं गल कीती, चीन दे किसी इलाके च थोड़ा बहुत हुंदा है, हिंदुस्तान दे च भी सिर्फ मैसूर दे च आउंदा है, होर किधरे नहीं आउंदा। और बहुत कीमती लक्कड़ है। एक किलो वजन नाल तुलदी है। 5-5 हज़ार रुपए की 1 किलो लक्कड़, छोटी जी असली चंदन, बामन चंदन, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। भाई साहब कहते ने, एक किसान चंदन दी लकड़ां दी अपनी खेती दे आले दुआले वाड़ ला रहा सी। चंदन दी लकड़ां दी इन्नी कीमती लकड़, ते उहदी वाड़ लगा रहा सी अपने खेत दे आले दुआले। भाई जी कहते ने, मैं उस तो पूछया, तू अंदर बीजिया की है कि वाड़ चंदन दी लांदा पिया, अंदर बोया की है तू? केसर बीजे? कहंदा नहीं, अंदर किकरां दे बूटे लाए ने, बूटे किकरां दे ते वाड़ चंदन दी। चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम, कंचन सपट मद कांच ग्रह राखिए। भाई साहब कहते ने, फिर उस किसान दे घर में सोने का बक्सा वेख्या, बहुत वड्डी सेफ, बहुत वड्डा बक्सा सोने का। ते भाई जी कहते ने, मैं पूछया इहदे च की रखे? हीरे रखे न, पन्ने, नीलम, मोती, इन्ना वड्डा बक्सा सोने का? कहंदा नहीं, इहदे च पत्थर रखे ने। पत्थर रखे ने सोने दे बक्से च। चंदन दी वाड़ लाई है किकरां दे आले दुआले। भाई जी कहना की चाहते ने, साधन दुराए के असाध अपराध करे, उल्टी चाल कली काल भ्रम भाखीए। एक कलयुग दे च उल्टी चाल कि लोकी धर्म दा बाणा पहन के धर्म दे नां दे उत्ते गुनाह करनगे, पाप करनगे। बस वाड़ चंदन दी होवेगी, चोला धार्मिक होवेगा, अंदर ते किकर ही किकर। बक्सा सोने दा होवेगा, अंदर ते पत्थर ही पत्थर। धर्म दे मुखी ने अधार्मिक होणगे, धर्म दे ठेकेदार ने पापी होणगे। कल युग दे इस तरह की उल्टी चाल।
देखो, जो कानून नूं नहीं समझदा वो वकीलां दा मुखी ते नहीं ना बन सकदा। आखिर कोई वकीलां दा सिरमौर बने, मुखी बने उन्हां दी संस्था दा, तो कम से कम उसने कानून ते पढ़िया होवेगा, जानदा होवेगा, तां ही बनेगा। जे कोई संगीतकारां दे ते कवियां दे मुखी बनना चाहे तो कविता के संबंध में जानदा होवेगा। मैनूं चंगी तरह याद है, जुगादरी विच राग दरबार सी, कीर्तन दरबार रागां च आउणा सी ते 5 जज बिठाए गए ते बदकिस्मती समझ लो वो 5वां उन्होंने मैनू विच शामिल किया होया सी ते 4 होर सन। गायक आए हुए सन, चोटी दे चंगे चंगे सियाणे। उन्हां 4 दा फैसला इक्को सी ते मेरा अलग उन्हां दे नाल। ते कश्मीर तो आए सन भाई उजागर सिंह, राग दे बड़े धनी, हुण ते नहीं रहे। ते जद इनाम दे च उन्हां दा कोई नां ही नहीं सी, तीजे थां ते भी नां नहीं सी, वो तो मेरे कमरे च आ गए, कहने लगे गैनी जी इस तरह का जुल्म आउंदा है। मैं उन्हां 4 कोल पुछया, तुसी राग दे संबंध विच कुछ जानदे हो? कहंदे नहीं, सिर्फ चोटी दे धनवान सन, बस इन्नी गल है, राग दा कख नहीं पता। यह भी नहीं पता उन्होंने गाया की है, किस ताल विच गाया, केड़ा राग गाया, कुछ भी नहीं पता सी। पर 4 दे फैसले इक्को ही सन, उन्होंने इक्को जिहा नंबर दिते। पहले तो ही मैं तो बनाई हुई, हद हो गई। ये तो इंज होया, अंधा आगू जे थिए सब साख मुआवे। कम से कम जो संगीतकारां दा मुखी बने, कोई थोड़ा बहुत संगीत के संबंध में जानता होवे। जो धर्म का मुखी बने, कम से कम कुछ तो उसनूं धर्म का पता होवे। सारी दुनिया दे 99% मनुख अधार्मिक धर्म के मुखी ने, यह भी मैं अर्ज करदा। धर्म दया है, क्रोधी मुखी ने। धर्म विनिम्रता है, हंकारी मुखी ने। धर्म संतुष्टि है, संतोख है, लोभी मुखी ने। धर्म ते भाईचारा है, वितकरियां वाले मनुख मुखी ने। सारी दुनिया च भाई गुरदास नूं कहना पिया, ये ते इंज है कि चंदन दी वाड़ लाई गई है किकरां दे आले दुआले, सोने दे बक्से दे रखिया गया पत्थर। अधर्म नूं छुपाउण वास्ते धर्म दी चद्दर, पाप करन लई, अपराध करन लई धर्म दा नाम वरतिया जा रहा है। किकरां नूं छुपाउण वास्ते चंदन दी वाड़, साधन दोहराए के असाध अपराध करे। तो मैं अर्ज करां, राजनीति दे नां ते बड़े खून खराबे हुए ने, धर्म दे नां ते भी हुए ने। 1000 साल तक बेचारे यहूदी मार खांदे रहे ने धर्म दे नां ते। हिंदुस्तान दे लखां बोधी कतल होए धर्म दे नां ते। लखां बोधी मैं कह रहा, बुद्धिस्ट मारे गए, जिंदा दीवारां चिणे गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध नूं कह दिता गया नास्तिक है। ते हुण कौन दसे, अगर वो पुरुष नास्तिक है महात्मा बुद्ध, तो दुनिया दे कोई आस्तिक नहीं है। और आप दी ज्ञातली अर्ज करा, सारे बनारस दे वासियां ने कह दिता कि कबीर पागल है। इस तरह का पागल मनुख समाज दे च नहीं रहना चाहिए। सिकंदर लोधी दे कन्न भरे गए, सजाए मौत सुनाई गई कबीर नूं। हुण सजाए मौत देने वास्ते सिर्फ उसनूं पागल करार देना ही काफी नहीं सी, उसते चोरी का भी इल्जाम लग्या, यारी का भी इल्जाम लग्या, दुराचार का लगाया गया। उदी झुग्गी दे मोहरां दी थैली सुट दी ते चोरी का इल्जाम, एक वेसवा भेज के दुराचार का ऐलान। सिकंदर लोधी ने फैसला कर दिता, सजाए मौत, कन्न भरे गए।
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੰਗ ਸਨ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, मैं मुसलमान भी नहीं हाँ, फिर तू कौन है? ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। ये शरीर ये प्राण अल्लाह दे ने, राम दे ने। राम राम जपण दे च मैनू कोई संकोच नहीं। अल्लाह दी बंदगी करना ते अल्लाह अल्लाह जपना मैं कोई हर्ज नहीं समझदा, पर मैं हिंदू मुसलमान नहीं हाँ। मैं अल्लाह अल्लाह भी करदा, राम राम भी करदा। हाफिज दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। हाफिज ईरानी सूफी संत, वो कहते हैं हाफिज अगर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खासो आम। खुदा दा मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुलह कर, तेरे तो किसी दा भी दिल ना टुटे। हाफिज अगर वसल ख्वाही सुलह कुनबा खासो आम, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। इन दो मिल जान राम राम कर दें, मुसलमान मिल जाए अल्लाह अल्लाह कर दें। हाफिज कबीर नू सजाए मौत सुनाई गई। हाथी दे अगों बन के सुटिया गया ते हाथी नू शराब पिलाई गई। उपर महावत नू बिठा दिता गया बई हाथी पैरां तले इसनू कुचल के रख दे। इस तरह की सजाए मौत उस बंदे नू जो बिल्कुल बेकसूर है, या इंज कह ले उहदा एक कसूर है कि बेकसूर है, बस यही कसूर है। कसूरवारां दी महफिल दे विच बेकसूर होना भी कई दफा एक कसूर होंदा है। पापियां दे इकट्ठ दे इतना पुनीत हो जाना भी कई दफा पाप होंदा है। पागलों की भीड़ दे इतना सियाणा हो जाना भी कई दफा अगलियां लई पागलपन होंदा है। नहीं कबूल होया कबीर। पर गजब की गल, जिस हाथी ने पैरां दे नाल कुचलना सी ना,